हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इरोडोप का प्रॉब्लम नंबर 1.110। बहुत ही बढ़िया सवाल है, स्पेशली इसके सेकंड पार्ट में जहां पर हम लोग एनालिसिस करेंगे इसके स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। वो वाला जो एनालिसिस वाला पार्ट है, इक्विलिब्रियम वाला पार्ट तो बहुत ही ईजी है ना। तो जो सेकंड पार्ट जो एनालिसिस वाला पार्ट है वहां वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। A sleeve A can slide freely along the smooth rod bent in the shape of half circle। तो इस तरह से हाफ रिंग के फॉर्मेट में एक रॉड को, एक स्मूथ रॉड को इस तरह से हम लोगों ने बेंड कर दिया। ठीक है, उठा के इस तरह से मोड़ दिया। ठीक है, स्मूथ है, फ्रिक्शन रिएक्शन की बातें नहीं होगी यहां पर, है ना। अब क्या कर रहे हैं, यहां पर एक स्लीव है ए, जो कि ऐसा समझ लो एक रिंग टाइप का चीज है ना, रिंग टाइप का चीज है जो कि यहां से फ्रीली यहां से ऊपर नीचे किया जा सकता है ना। ऊपर तुम उसको हाथ से खींचो तो ये फ्रीली वो ऊपर फ्रीली मूव कर सकता है। ठीक है, एक यहां पर स्लीव यहां पर फंसा के रखा गया इस तरह से। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है, द सिस्टम इज सेट इन रोटेशन विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। यहां से इसको ओमेगा नॉट से घुमा दिया जाएगा, दिया गया। ठीक है, कांस्टेंट ओमेगा नॉट से। कौन से एक्सिस के अबाउट? इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट। ये यहां पर वर्टिकल एक्सिस है और इसके अबाउट इसको घुमा दिया गया है। तो जाहिर सी बात है, ये जो स्लीव है ये कहीं ना किसी 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 पोजीशन पे आके इस तरह से रुकेगा, है ना। और ये सपोज ये पोजीशन थीटा पे आके रुकता है। हमें निकालना है क्या? फाइंड द एंगल थीटा करस्पॉन्डिंग टू द स्टेडी पोजीशन ऑफ द स्लीव। अब यहां पर जो एक कॉमन जो गलती होती है, स्टेडी पोजीशन मतलब सभी समझते हैं यहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इक्विलिब्रियम की। तो क्या ये स्लीव इक्विलिब्रियम में होगा? स्लीव देख लो, ये रोटेट कर रहा है ना, ये एक सर्कुलर मोशन में है, ऑलरेडी एक सर्कुलर मोशन में है। तो सर्कुलर मोशन में है तो हम लोग एक ये चीज तो बोल सकते हैं कि अगर सर्कुलर मोशन में है तो ये इक्विलिब्रियम में तो नहीं है, क्योंकि हमें एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स इस पे लग ही रहा है ना। तो इक्विलिब्रियम में नहीं है ये। लेकिन अगर हम लोग बात करना चाहें इस रिंग के रेस्पेक्ट में, रिंग के रेस्पेक्ट में, तो अभी मैं जहां जब भी इक्विलिब्रियम बोल रहा हूं मैं विथ रेस्पेक्ट टू रिंग बोल रहा हूं, विथ रेस्पेक्ट टू रिंग। तो रिंग के रेस्पेक्ट में ये सारी चीजें हम लोग बात करेंगे कि ये स्टेडी है कि नहीं, स्टेडी नहीं है या फिर क्या है। ये सारे रिंग के रेस्पेक्ट में हम लोग बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग बात इसमें ये चीज देखते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में किस तरह से है, इक्विलिब्रियम में, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू रिंग इक्विलिब्रियम में कैसे हो सकता है। तो विथ रेस्पेक्ट टू रिंग जैसे ही मैंने बोला, हम लोगों को सबसे पहले तो इस पे एक लगाना पड़ेगा, इस पे सेंट्रीफ्यूगल, क्योंकि रिंग खुद भी घूम रही है ना। तो एक तो इस पे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना पड़ेगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी एम ओमेगा स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है? क्योंकि ये इस तरह के सर्कल में घूम रहा है ना, तो ये स्मॉल आर ये वाला वैल्यू है। और यहां से देख सकते हैं इस वाले ट्राइंगल से स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएगी सिंपल हमारे पास में आर साइन थीटा। अभी हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन पहले देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग स्टेडी है, अनस्टेबल है, स्टेबल है, वो हम लोग बातचीत बाद में करेंगे। तो आर इक्वल्स टू स्मॉल आर बराबर आर साइन थीटा। तो यहां पर बाकी जो फोर्सेस लग रहे हैं उसको हम लोग अगर देखें तो बाकी कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो एम ओमेगा स्क्वायर और सेंट्रीफ्यूगल लगा दिया हमने, नीचे एम जी लग रहा होगा, है ना। नॉर्मल नॉर्मल किस डायरेक्शन में लग रहा होगा? देखो, नॉर्मल इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि यहां से टेंजेंट इस सरफेस पे देखे तो टेंजेंट ये इस डायरेक्शन में है, तो नॉर्मल इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर, है ना। बहुत लोग नॉर्मल ऐसा मत लगा देना, इस डायरेक्शन में नहीं है नॉर्मल, इस सरफेस, यहां जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स, है ना, क्योंकि ये इसका टेंजेंट हुआ यहां से और ये नॉर्मल सरफेस के। ठीक है, तो नॉर्मल है, ऐसा ऐसा बिल्कुल सी गलती मत करना। तो ये नॉर्मल की डायरेक्शन हो गई और एम जी की डायरेक्शन एम ओमेगा स्क्वायर जो हम लोग सेंट्रीफ्यूगल। अब रिंग के रेस्पेक्ट में इतने फोर्सेस लग रहे हैं इस पे, है ना। तो इसको हमें इक्विलिब्रियम में डालना है। बहुत आसान है ना। इक्विलिब्रियम में डालना है तो क्या करेंगे, देखो मैं अगर यहां से देखूं तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है ना। तो ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल थीटा है, सब चीज हमको निकल जाए यहाँ से। ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा है, खैर इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ से हटा देते हैं इसको, है ना। तो वर्टिकल डायरेक्शन में देखो, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एन का कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है एमजी को, पहला। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एन का साइन थीटा बैलेंस कर रहा है किसको? एम ओमेगा स्क्वायर, और स्मॉल आर की जगह हम लोग लिखेंगे कैपिटल आर साइन थीटा। ये दूसरा इक्वेशन है।
अब एन की वैल्यू हम लोग यहां से फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड में डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा mg बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा। अब यहां से जो एक छोटी सी गड़बड़ हो जाती है कि साइन थीटा हम लोग डायरेक्टली काट ले रहे हैं, है ना। मैं बोलता हूं कि इसका एक रूट है थीटा इक्वल्स टू जीरो। अगर साइन थीटा जीरो हो गया तो वो एक रूट हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू जीरो इसका एक रूट है, मतलब थीटा इक्वल्स टू जीरो पे भी इक्विलिब्रियम में है विथ रिस्पेक्ट टू रिंग, थीटा इक्वल्स टू जीरो पे भी, है ना। और इफ थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, इफ थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो, तभी हम लोग इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं इस तरह से, और वहां से हम लोग इंप्लाई करेगा कि कॉस थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज एम से एम कट जाएगा जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। यहां पर ओमेगा ओमेगा नॉट दिया हुआ है, ठीक है, तो ओमेगा नॉट लिख देते हैं, ठीक है। तो यहां से थीटा की दूसरी वैल्यू जो आ गई हमारे पास में दैट इज कॉस इनवर्स जी बाई ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू आर। तो दो थीटा की हमें यहां पर वैल्यू दिख रही है ना। आगे हम लोग चलते हैं, तो इक्विलिब्रियम हमें दिख रहा है दो जगह पे है ना, थीटा इक्वल्स टू जीरो पे और थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ जी बाई ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू आर। तो ये दो जगह पे हमें इक्विलिब्रियम में दिख रहा है विथ रेस्पेक्ट टू रिंग। अब यहां से हमें नेक्स्ट डिफाइन करना है कि स्टेबल कहां पे है, अनस्टेबल कहां पे है। तो स्टेबिलिटी हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, सपोज इस तरह का हमारे पास में कोई पाथ है ना, एक बॉल हमने यहां पर रखा, इस बॉल को हमने थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस किया, तो ये थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो बॉल नीचे की तरफ गिर जाएगा, इधर डिस्प्लेस किया ये बॉल नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो ये पोजीशन को अगर वन बोलूं तो वन पे इक्विलिब्रियम में है, लेकिन वन पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि थोड़ा सा डिस्प्लेस किया उसको उस पोजीशन से, तो वो चला जाएगा, उस पोजीशन से दूर चला जाएगा। उसी तरह से अगर मैं इस पोजीशन पे बात करूं, इस वाले पोजीशन पे बात करूं, तो यहां से मैंने इसको थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस किया, तो ये वापस से अपने पोजीशन पे आ रहा है, इसको पोजीशन 2 बोलता हूं। इधर इसको डिस्प्लेस किया तो वापस से अपने पोजीशन पे वापस आना चाह रहा है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो। ये फर्स्ट वाला अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, टू वाला स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो दोनों इक्विलिब्रियम है, बट अनस्टेबल और स्टेबल हम लोग इस तरह से डिफाइन करें। सेम चीज हमको यहां पर भी देखना है कि क्या हो क्या रहा है यहां पे, ठीक है। और उसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास थीटा की दो वैल्यू यहां पर आ चुकी है ना, थीटा इक्वल्स टू जीरो और थीटा इक्वल्स टू एक और वैल्यू है। अभी यहां पे एक चीज और देखो कि अगर मेरा जी ग्रेटर देन ओमेगा नॉट स्क्वायर आर हो गया, तो मेरा जो ये जो थीटा है, सेकेंड वाला जो थीटा हमने निकाला है वो डिफाइंड नहीं होगा, है ना। थीटा तो हमारे पास में थीटा इक्वल्स टू जीरो ओनली सॉल्यूशन हो जाएगा, रियल सॉल्यूशन, ओनली रियल सॉल्यूशन, मतलब वही एक इक्विलिब्रियम पोजीशन बनेगा, है ना। जी इफ जी इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट स्क्वायर आर, और जी लेस देन होगा इफ, ये दोनों सॉल्यूशन एग्जिस्ट तब करेंगे इफ जी इज लेस देन ओमेगा नॉट स्क्वायर आर, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होगी ना, तो जी ग्रेटर देन ओमेगा नॉट स्क्वायर आर का कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, है ना। तो जी उसके लिए सिर्फ ये वाला सॉल्यूशन में मिलेगा, मतलब वो ऊपर जाएगा ही नहीं, यहां से जो रिंग है ना वो इधर चढ़ेगा ही नहीं, है ना। अगर g ग्रेटर देन ओमेगा नॉट स्क्वायर आर है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझो, अगर ये g ग्रेटर देन यहां पर अगर रिंग है, ये थीटा इक्वल्स टू जीरो वाला पोजीशन है ना। देखो मैं तुमको समझा देता हूं, अरे क्या हो गया है, हाँ, ये वाला जो पोजीशन है, यहां वाला रिंग अगर यहां है तो दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू थीटा इक्वल्स टू जीरो, और जो दूसरा जो थीटा हम लोग बात कर रहे हैं ये कहीं यहां पर है सपोज, तो ये वाला थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स जी बाई ओमेगा नॉट स्क्वायर। बट अगर जी मेरा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट स्क्वायर आर हो जाता है, उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में ये थीटा का रियल सॉल्यूशन यहां पर मिलेगा नहीं, सेकंड वाला जो रियल सॉल्यूशन वो सिर्फ थीटा इक्वल्स टू जीरो वाला सॉल्यूशन मिलेगा, तो उस केस में बस ये रिंग यहां पर रह जाएगा। मतलब समझ रहे हो कि अगर मैं एक ओमेगा नॉट की वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू से अगर कम हो गई तो ये रिंग ऊपर चढ़ेगा ही नहीं, रिंग ऊपर चढ़ेगा ही नहीं। रिंग को ऊपर चढ़ने के लिए ओमेगा नॉट की वैल्यू को एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर होनी चाहिए, तभी वो ऊपर की तरफ चढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को ये देखना है कि स्टेबल है या अनस्टेबल। उसके एनालिसिस के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सपोज ये यहां पर इस तरह से किसी थीटा पे है ना, रिंग यहां पर या स्लीव यहां पर इस पर्टिकुलर थीटा पे है। अब हम लोग इसको आगे पीछे डिस्प्लेस करके देखना चाहेंगे, हेलो, तो हम अब इसको आगे पीछे अगर डिस्प्लेस करके देखना चाहेंगे कि ये अगर इसको थोड़ा सा इधर से डिस्प्लेस किया जाता है तो इधर निकल जाता है, या फिर वापस से अपने पोजीशन पे बैक जाता है, या फिर थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ डिस्प्लेस किया तो वापस अपनी जगह में आता है कि ऊपर की तरफ चला जाता है।
है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टेंजेंशियल फोर्स का एनालिसिस करेंगे। उसके लिए हम लोग देखेंगे कि किसी थीटा पे इस पे टेंजेंशियल फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इसका नेट टेंजेंशियल फोर्स कितना है ना। तो हमने देखा था एक फोर्स यहां पर mg लग रहा है ना, और विथ रेस्पेक्ट टू रिंग m ओमेगा स्क्वायर r sin थीटा इस डायरेक्शन में लग रहा है, और एक नॉर्मल है इधर, है ना। तो अलोंग द टेंजेंट हम लोग फोर्सेस का एनालिसिस करते हैं। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में मैं फोर्स निकाल रहा हूं, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ठीक है। तो नेट टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं जरा देखो यहां ध्यान से। ये mg का, अगर ये थीटा है ना, ये थीटा है, तो ये वाला 90 माइनस थीटा, तो ये वाला थीटा, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा। तो mg का इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मानता हूं, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं। तो mg का कौन सा कंपोनेंट लग रहा है, mg का साइन थीटा, ठीक है। और m ओमेगा स्क्वायर r का ये थीटा है, तो ये भी, ये थीटा, सॉरी, ये थीटा है, तो ये वाला थीटा हो गया, ये वाला 90 माइनस थीटा हुआ, तो ये थीटा हो गया, है ना। तो mg का 9 cos ऑफ 90 माइनस थीटा, दैट इज mg का साइन थीटा कंपोनेंट इधर लग रहा है, और m ओमेगा स्क्वायर का cos थीटा, तो पीछे की तरफ माइनस में लिखता हूं m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा का cos थीटा। ये मेरे पास में नेट टेंजेंशियल फोर्स है, F टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है। ये हमारे पास में नेट टेंजेंशियल फोर्स है इस पे, किसी थीटा पे, पर्टिकुलर थीटा पे इतना टेंजेंशियल फोर्स, ओके। सो अब यहां से अगर हम लोग देखें कि अब मैं कंडीशंस लेता हूं, अब मैं कौन कौन से कंडीशन लेता हूं कि इफ माई थीटा इज, इफ माई, अगर हम लोग ऐसा बोले कि इफ जी इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट स्क्वायर आर, उस केस में देखो क्या होता है। इफ जी इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो हमारे लिए जो सॉल्यूशन बनेगा वो थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स जी बाई ओमेगा नॉट स्क्वायर आर, ये वाला तो काम करेगा नहीं, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होगी। तो एक ही सॉल्यूशन आएगा, ओनली वन सॉल्यूशन, दैट इज थीटा इक्वल्स टू 0। तो ये हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन तो पता चल गया, है ना। इफ माई जी इज दिस ग्रेटर देन दिस, तो थीटा इक्वल्स टू 0 हमारे पास में इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गया। लेकिन क्या ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, वो हम लोग कैसे देखेंगे, वो हम लोग टेंजेंशियल डायरेक्शन इसमें फोर्स निकाल के देखेंगे, है ना। अगर हमारे पास में थीटा इक्वल टू 0, जी की वैल्यू इतनी है, तो थीटा इक्वल टू 0 हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गया। अब थीटा इक्वल टू 0 पे देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि अगर मैं थीटा इक्वल टू 0 से, इसको मैं थोड़ा सा रिंग को ऐसा बना देता हूँ ना, खुद से ऐसा बना देता हूँ मैं, यहां से अलग से बना देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, रिंग यहां पर है, थीटा इक्वल टू 0 मतलब क्या, रिंग यहां पर है ना, क्योंकि थीटा देखो यहां से थीटा इधर से मेजर करें, तो थीटा इक्वल टू 0 मतलब रिंग यहां पर है। अब मैं थीटा इक्वल यहां को थोड़ा सा रिंग को ऐसा डिस्प्लेस करता हूं, है ना, मतलब थीटा कितना हो गया, 0 प्लस, मतलब थोड़ा सा 0 से हल्का सा हमने बढ़ाया। तो 0 प्लस के केस में, थीटा इक्वल टू 0 प्लस के केस में जस्ट 0 से बड़ा होगा, तो देखो टेंजेंशियल फोर्स उस पर कितना लगेगा, थीटा इक्वल टू 0 प्लस पे टेंजेंशियल फोर्स कितना लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है। हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव और ऊपर वाले को नेगेटिव ले रखा है ना, उस बेसिस पे हमने नेट फोर्स निकाल दिया है। तो थीटा इक्वल्स टू 0 प्लस पे जो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में है। तो यहां से अगर देखो, ये वाला टर्म को अगर मैं थोड़ा और थोड़ा मॉडिफाई करके लिखूं, इसको मैं लिख देता हूं एम टी एम साइन थीटा, एम जी साइन थीटा में अगर कॉमन निकाल दूं, तो ये बचेगा कितना, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी इंटू कॉस थीटा। इसको मैंने इस फॉर्मेट में लिखा, एम जी साइन थीटा, ये नेट टेंजेंशियल फोर्स है। तो अगर मेरा थीटा अगर 0 प्लस है, तो देखो ये वाला टर्म तो पॉजिटिव है ही, और ये वाला जो टर्म है, यहां का अंदर वाला जो टर्म है, थीटा इक्वल्स टू 0 प्लस पे, ओमेगा, यहां पर एक चीज है कि ओमेगा जी इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट ओमेगा स्क्वायर आर, जी बड़ा है ओमेगा स्क्वायर आर से, मतलब ये वाला टर्म 1 से छोटा है ना, ये वाला टर्म 1 से छोटा है, और ओवरऑल कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होकर ये वाला टर्म 1 से छोटा ही रहेगा, मतलब ये वाला जो टर्म है ओवरऑल पॉजिटिव आएगा, मतलब ये पूरा का पूरा टर्म ओवरऑल पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये टर्म पॉजिटिव मतलब टेंजेंशियल फोर्स उस पर पॉजिटिव, और पॉजिटिव डायरेक्शन हमने कौन सा मान रखा है, इधर वाला, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में इस पे फोर्स लग रहा है, टेंजेंशियल फोर्स यहां पर पॉजिटिव डायरेक्शन में लगेगा, नेट
जो फोर्स लग रहा है टेंजेंशियल डायरेक्शन में उसे पॉजिटिव, मतलब इसको हमने थीटा इक्वल्स टू 0 से 0 प्लस में अगर थोड़ा सा भी ढकेला, इस रिंग को यहां से यहां ढकेला, तो वापस से अपने पोजीशन पे ये रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, इस पे वापस से अपने पोजीशन पे रिस्टोर कर रहा है। दैट मींस ये किस तरह का इक्विलिब्रियम हो गया, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। मतलब अगर मेरा ये कंडीशन रहा, पहला कंडीशन, इफ g इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट स्क्वायर r, तो थीटा इक्वल्स टू 0 इज द ओनली सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम पोजीशन। और वो इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसा होगा, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि यहां पर हम लोग टेंजेंशियल फोर्स से देखें, क्योंकि नेट टेंजेंशियल फोर्स उस पे नीचे की तरफ लग रहा है, क्योंकि नीचे को हमने पॉजिटिव माना है, और ये जो टर्म पूरा आ रहा है ये पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो वापस से इसको रिपीट करके देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। दूसरा हम लोग केस देख लेंगे, इफ g इज लेस देन ओमेगा नॉट स्क्वायर r, है ना। तो अभी भी मेरा जो टेंजेंशियल फोर्स मैं बोल रहा हूं, एफ टेंजेंशियल जो फोर्स लग रहा है अभी भी इतना ही लगेगा, इतना ही है, mg साइन थीटा इंटू 1 माइनस mg साइन थीटा इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर r बाई जी कॉस थीटा, ओमेगा स्क्वायर r बाई जी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इतना टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है। और इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन कौन सा आएंगे, इसमें दो इक्विलिब्रियम पोजीशन आएंगे, थीटा इक्वल्स टू 0 तो रहेगा ही, और दूसरा वाला भी रियल सॉल्यूशन हमें देगा, ये वाला थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स जी बाई ओमेगा नॉट स्क्वायर आर, थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स जी बाई ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू आर। तो ये दोनों सॉल्यूशन हमारे पास में आएंगे, दोनों जगह इक्विलिब्रियम है। लेकिन अब यहां पे कौन सा स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है, ये एनालिसिस हम लोग कैसे करेंगे, टेंजेंशियल फोर्स से देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यही 0 पे देखें, यहां पर है ना, तो 0 पे यहां से रिंग को अगर मैंने यहां से अब यहां से थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस किया, अब देखो क्या होगा, थोड़ा सा मैंने 0 से 0 प्लस किया, है ना, 0 से 0 प्लस किया, अगर हमने इसको 0 पे तो इक्विलिब्रियम है, 0 से डिस्प्लेस किया मैंने थोड़ा सा ऊपर, है ना, जस्ट 0 प्लस पे, रिंग यहां था, मैंने इसको जस्ट थोड़ा सा 0 प्लस पे डिस्प्लेस किया। अब जिस पे फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, देखो तो इस वाले फोर्स का देखो, इसको जस्ट मैंने 0 प्लस किया, तो क्योंकि ओमेगा जी इज लेस देन ओमेगा नॉट स्क्वायर आर, मतलब ये वाला जो ओवरऑल टर्म है ये क्या है, 1 से बड़ा है, अभी 1 से बड़ा है, और कॉस थीटा जस्ट लगभग 1 के बराबर, थीटा इक्वल्स टू 0 प्लस पे लगभग 1 के बराबर है, और ये 1 से बड़ा है, मतलब ये वाला जो टर्म है ये टर्म नेगेटिव है ना, और ये टर्म पॉजिटिव है, तो ओवरऑल टर्म जो है नेगेटिव है, मतलब एफ टेंजेंशियल जो है वो मेरे पास में नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है मतलब इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, है ना, इस पे जो फोर्स लग रहा होगा नेगेटिव, हमने पॉजिटिव इस डायरेक्शन में पॉजिटिव माना था टेंजेंशियल, और उससे इसे से निकाला नेगेटिव, मतलब इस पे टेंजेंशियल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, टेंजेंशियल उधर आगे की तरफ लग रहा है, मतलब ये जो रिंग है वो आगे की तरफ चला जाएगा, मतलब ये जो है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। कौन सा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कौन सा, थीटा इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 प्लस पे हमने चेक किया ना, 0 से 0 प्लस में हमने ढकेला, फॉर एफ टेंजेंशियल इज नेगेटिव फॉर थीटा इक्वल्स टू 0, है ना, प्लस 0 से थोड़ा सा आगे ढकेला, तो वो देखा कि फोर्स उसको आगे की तरफ ले जा रहा है, दैट मींस वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, थीटा इक्वल्स टू 0 वाला अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, थोड़ा सा हमने आगे ढकेल के देखा उसको, है ना। और दूसरा जब तुम यहां पर भी सेम एनालिसिस करोगे यहां पर टेंजेंशियल फोर्सेस का, तो इस जगह पर हमें देखने को मिलेगा, यहां से तुम जस्ट यहां पर इस जगह पर एनालिसिस करोगे तो जस्ट देखोगे कि थोड़ा सा आगे या थोड़ा पीछे अगर इनको डिस्प्लेस करोगे तो टेंजेंशियल फोर्सेस पे इस डायरेक्शन में लगेंगे और उसको अपनी जगह पर वापस लाने की कोशिश करेंगे। दैट मीन्स जो थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ जी बाई ओमेगा नॉट स्क्वायर आर वाला जो टर्म है ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर्म करेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना, स्टेडी, इसी को हम लोग स्टेडी बोल रहे हैं। और ये सब किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है, सब सारे रिंग के रेस्पेक्ट में बातचीत हो रही है। तो यहां पर हमारे पास में दो केस बने, जब g इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट स्क्वायर आर तो हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन एक ही आया, थीटा इक्वल्स टू 0, जो कि स्टेबल इक्विलिब्रियम आया, और g इज लेस देन अगर ओमेगा नॉट स्क्वायर आर आ रहा है तो हमारे पास में थीटा इक्वल्स टू 2 थीटा की वैल्यू आ रही है, और उस थीटा में थीटा इक्वल्स टू 0 वाला जो पोजीशन है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है, और थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स जी बाई ओमेगा नॉट स्क्वायर आ रहा है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम को यहां पर शो कर रहा है। तो होप तुम्हें पूरा का पूरा जो एनालिसिस समझ में आया होगा। फिर भी कुछ डाउट होता है कमेंट सेक्शन में लिखना, या फिर हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर तुम अपने डाउट वहां पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अगर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।